तो हेलो बच्चों, फिर से आ गए एक नई वीडियो में। क्योंकि क्लास 6 का जो विज्ञान है, इसके तीसरे चैप्टर का आंसर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग जरूर पहुँचे। तो चलिए तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग करते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है तंतुओं से वस्त्र तक। इस चैप्टर का क्या नाम है? तंतुओं से वस्त्र तक। तो चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो चलिए इसको वर्गीकृत करते हैं। तो इसका आंसर किस तरह है, चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर इस तरह है। तो आंसर लिखिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा प्राकृतिक तंतु। क्या लिखिएगा? प्राकृतिक तंतु। और इसके जस्ट बगल में लिखिएगा इस तरह ऊन, रुई, रेशम, पटसन। ये क्या है? जो कि प्राकृतिक तंतु है। क्या है? प्राकृतिक तंतु है। क्या है? वो प्राकृतिक तंतु है। तो यहाँ पर देखिए मानव निर्मित तंतु। क्या? मानव निर्मित तंतु। तो उसके नीचे जस्ट लिखिएगा मानव निर्मित तंतु। मानव निर्मित तंतु में क्या क्या आता है? मानव निर्मित तंतु में आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर। जो कि मानव निर्मित तंतु में क्या क्या आता है? नायलॉन, पॉलिएस्टर। तो चलिए इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर नीचे दिए गए कथन को सत्य है अथवा असत्य उल्लेखन कीजिए। क्या कीजिए? उल्लेखन कीजिए। तो यहाँ पर दिया है कि तंतुओं से धागा बनता है। तो यस, तंतुओं से क्या बनता है? धागा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। क्या होगा? सत्य। इसका आंसर क्या होगा? सत्य। इसका आंसर क्या होगा? सत्य। तंतुओं से धागा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। तो चलिए इसके ख नंबर क्या कह रहा है? कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य। दो का क्या आंसर होगा? असत्य। आप लोग लिखते चलिएगा। असत्य। आप लोग लिखते चलिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए इसके ग नंबर क्वेश्चन की को देखते हैं। तो इसका ग नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। इसका भी आंसर क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? इसका भी आंसर असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। असत्य होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? असत्य होगा। तो इसके घ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसके घ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ओटना कहते हैं। तो यस, इसको क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। तो घ नंबर का आंसर क्या होगा? सत्य होगा। आप लोग लिखते भी चलिएगा इसका आंसर और किताब अपने पास रखिएगा। तो चलिए इसके अंग नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका अंग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। धागों की बुनाई से क्या एक वस्त्र का टुकड़ा बनता है? तो यस, हाँ बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं? तो नहीं, रेशम किसी जानवर के, जो कि जानवर के शरीर से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? असत्य होगा। तो आप लोग लिखते चलिएगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? तो नहीं, पॉलिएस्टर क्या? एक मानव निर्मित तंतु है, जो कि अभी आप लोगों को बताए थे। क्या है? यह मानव निर्मित तंतु है। तो इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बात अच्छी लगा और ये जो हम बताएं वो भी अच्छा है। तो चलिए इसको लिखते चलिएगा और चलिए इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो चलिए क्या कह रहा है? डॉट और डॉट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा रुई, यहाँ पर लिखिएगा रुई और यहाँ पर लिखिएगा पटसन। पटसन, यहाँ पर रुई और पटसन लिखिएगा। तो चलिए इसके ख नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क नंबर में क्या लिखिएगा? रुई और पटसन। क नंबर में क्या लिखिएगा? रुई और पटसन। क नंबर में क्या लिखिएगा? रुई और पटसन, जो कि यहाँ पर लिख दिए हम। आप लोग लिख लीजिएगा फेयर में।
तो इसका ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉट और डॉट जंतु से मिलने वाले तंतु है, तो रेशम और ऊन, इसका आंसर क्या होगा? रेशम और ऊन, इसका आंसर क्या होगा? रेशम और ऊन, इसका आंसर क्या होगा? रेशम और ऊन, रेशम और ऊन, क्या? रेशम और ऊन जंतु से मिलने वाले तंतु है, तो क्या लिखिएगा? रेशम और ऊन। क्या लिखिएगा? रेशम और ऊन, जंतु से मिलने वाले तंतु क्या है? रेशम और ऊन। तो खाली स्थान को भरिएगा, उसमें क्या लिखिएगा? रेशम और ऊन। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, अब सही विकल्प को चुनिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए, जो कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जंतुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो कि इसका आंसर यहाँ पर हम घेर दिए, उसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक तंतु होगा, जिसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक तंतु होगा। इसका आंसर 1 होगा, क का आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए ख नंबर को देखते हैं, जो कि यहाँ ख नंबर दिया है मानव निर्मित तंतु। क्या दिया? मानव निर्मित तंतु। तो मानव निर्मित तंतु, तो इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि मेरे किताब में, मेरे पास जो बुक है उसमें 2 ही ऑब्जेक्टिव दिया है और दूसरी किताब में 4 ऑब्जेक्टिव दिया है, तो वहाँ पर उसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा, उसका आंसर 4 नंबर होगा। उसका आंसर 4 नंबर लिख लीजिएगा। और क्योंकि ये मेरे पास बुक नहीं था, तो किसी के पुरान बुक में ये दिया गया था, मिस प्रिंट हो गया। चलिए इसके ग नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका ग नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। मतलब सबसे बिहार के निम्न जिले में कथी? जूट कहाँ उगावल जाले? तो बिहार के निम्न जिले में जूट कहाँ उगावल जाले? तो ये कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, ये सभी में, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, तो कहाँ? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो चलिए घ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तो अंक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि धागे से वस्त्र बनाने की विधिया को क्या कहते हैं? धागे से वस्त्र बनाने की विधिया को क्या कहा? बुनाई एवं बंधाई कहा गया है। क्या कहा गया है? बुनाई एवं बंधाई कहा गया है। बुनाई एवं बंधाई कहा गया है। बुनाई एवं बंधाई कहा गया है। तो चलिए इसके जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीनों क्वेश्चन का आंसर को हम लिखते हैं। जो कि 5वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रुई तथा जूट पटसन पादप के किन किन भागों से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आंसर लिखा गया है रुई कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है। रुई क्या? यहाँ पर लिखा गया है कि रुई रुई कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है तथा जूट पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। कौन सी? रुई कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है तथा जूट पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं का नाम बताइए। नारियल से 2 वस्तु बने वाला बा, वो वस्तु के नाम लिखे के बताइए। जैसे नारियल से बनेला चटाई, नारियल तंतु से बनेला चटाई, नारियल के रसी आवेला, जो जौना के नारियल के रसरी आवेला, तो रसरी। एकरा अलावा अगर अपना दिमाग में कुछ चलत आटे तो वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़, जो कि 7वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से, जो कि यहाँ आंसर दिया गया है, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। इसी तरह से ऐंठते हैं तो रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। जो कि यहाँ पर बताया गया, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। इसी तरह से ऐंठते हैं तो रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है।
तो 7वें नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे, और लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और जय हिंद। गुड नाइट इसलिए क्योंकि रात का वीडियो है।